सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, हम सभी प्रेमी गुरुमुख बड़े ही भाग्यशाली हैं जो हमें महापुरुषों ने नाम की दाद दी है। इसके लिए महापुरुषों ने लिखा भी है कि नाम दान सतगुरु दिया, जपे जो आठों याम, तिस सौभागी जीव के पूर्ण हो सब काम। ध्यान जो है, नाम जो है, उसके जपने से हमारे सारे काम पूर्ण हो जाते हैं। क्योंकि ये महापुरुष अच्छी तरह जानते हैं कि जो संसार के काम हैं वो कैसे होंगे, क्योंकि जो अंदर के हमारे नियम हैं, हमारा जो अंदर है, हमारे जो अंदर की वृत्ति है, ख्याल है, विचार हैं, वो संसार से जुड़े होते हैं हमारे। तो हम अंदर से जितने मजबूत होते हैं, हमारे अंदर के विचार जितने दृढ़ होते हैं और स्पष्ट होते हैं, वैसे ही हम संसार में कार्य भी करते हैं। तो जिस इंसान के अपने अंदर के विचार, अपने अंदर के ख्याल, या हम उसे मन कहें, उसकी पकड़ नहीं, या ऐसे समझे उसे अपने अंदर एक कंट्रोलिंग पावर नहीं है, तो वह संसार में जो भी काम करेगा तो उसे सफलता कैसे मिलेगी? नहीं मिल सकती। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि ध्यान जो है, सब पूर्ण काम होते हैं, कोई एक काम नहीं। हो सकता है कि ध्यान के बिना कोई संसार में सफलता प्राप्त भी कर ले, लेकिन वो धन प्राप्त कर लेगा, पद प्राप्त कर लेगा, हो सकता है कि वो और भी बहुत सारी चीजें प्राप्त कर ले, लेकिन महापुरुष कहते हैं ध्यान ऐसी चीज है जिससे इंसान को जो चीज चाहिए ना, धन से, पद से, सम्मान से, वो ध्यान से मिलती है। और वो इंसान क्या चाहता है कि मुझे शांति चाहिए। जो भी ध्यान करते हैं, जितने भी प्रेमी गुरुमुख, उनके अंदर ना एक गहरी शांति, एक गहरा मौन, एक अद्भुत शांति उनके अंदर आनी शुरू हो जाती है। वो शांति न आपको कितने ही धन खर्च कर लो, कितने ही भोग भोग लो, या कोई पद या कोई मान आपको मिले, उससे नहीं मिलती वो शांति। मान लो आपको बहुत मान मिलता है, सम्मान बहुत करते हैं, आप कोई सामाजिक स्तर पर बहुत बड़े नेता हैं, या कोई भी हैं, आपको बहुत मान मिलता है, तो बहुत खुशी होती है इंसान को कि देखो मैं जहां जा रहा हूं, मुझे फूलों की माला पहनाते हैं, लोग सम्मान करते हैं, स्टेज पे बुलाते हैं। हो सकता है, लेकिन एक दिन भी आपको जिस दिन मान नहीं मिला, जिस दिन आप पद से उतर गए, लोग आपके बाजू से ही गुजरने शुरू होंगे, उस दिन जो वो अपमान का दुख सहना पड़ेगा, वो कहते हैं मृत्यु के बराबर लगता है उसको। तो जो इंसान सम्मान से भी शांति चाहता है, उसमें वो शांति नहीं मिलती।
जो ध्यान से गहरी शांति मिलती है, ध्यान तो आपकी अपनी वस्तु है, ध्यान तो जीवन है। ध्यान से जो गहरी शांति मिलेगी वो तो आपके पास मौजूद है, आपको किसी से लेने की जरूरत नहीं है, आपको किसी से लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन हर प्रेमी गुरुमुख ये कहता है कि मैं जब भी ध्यान में बैठता हूं तो मेरा मन नहीं लगता। सज्जनों, हम संसार के लिए इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन ध्यान के लिए थोड़ी भी मेहनत नहीं कर रहे। आपको पता है ध्यान की शक्ति क्या है? एक बार स्वामी विवेकानंद जी जब फॉरेन में थे तो कहीं पर बैठे थे, तो वहां पर देखा कि कुछ लोग निशाना लगा रहे हैं बंदूक से। तो स्वामी जी ने देखा तो उन्होंने उनसे कहा कि भाई हम भी निशाना लगाकर देखें। उन्होंने कहा देख आइए। तो उन्होंने जब निशाना लगाया तो चारों निशाने बिल्कुल सही जगह पर लगे। सब लोगों ने तालियां बजाई, कहा वाह क्या निशानेबाज हैं आप, लगता है आपका बहुत बड़ा अभ्यास है। उन्होंने कहा कि हमने तो कभी बंदूक भी नहीं उठाई, आज पहली बार उठा रहे। तो लोगों ने पूछा कि जब आप पहली बार उठा रहे हैं तो इतना परफेक्ट निशाना कैसे लगा दिया आपने? उन्होंने कहा ये सब ध्यान का कमाल है, ये ध्यान की शक्ति है। तो ध्यान जो है, नाम जो है, वो सब कामों में परफेक्ट सिद्ध हो सकता है। हर काम में, हर काम वो पूर्ण कर सकता है। तो ध्यान की ये शक्ति है। ये शक्ति कैसे प्राप्त होती है? जब तक कि आपका मन स्थिर नहीं होगा। आप खुद ही कहते हो कि जब भी हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारा मन जो है वो भागता है। मन जो है सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन उसकी शक्ति जो है अभी विनाशकारी है। भगवान ने हमें शक्ति तो दे दी, लेकिन विनाशकारी शक्ति दे दी। अब इंसान उस विनाशकारी शक्ति से विनाशशील किए जा रहा है। कोई कोई होता है जो उस शक्ति को समझ लेता है और उसे एकत्र करके जब साधता है तो वह शक्ति उसके काम आ जाती है। तो सज्जनों, महापुरुष हमें जो बताते हैं कि आपके अंदर तो शक्ति है, तो उसे आप एकत्र करो और उसे अपने जीवन में उपयोग करना सीखो। और नहीं करोगे तो फिर तो जीवन जैसा है वैसा ही चलता रहेगा, कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। तो मैं कह रहा था कि जो ध्यान करते हैं ना लगातार, उनके आसपास जो ओरा है वो इतना बढ़िया हो जाता है, उनके अंदर जो एक गहरी शांति है वो बाहर भी नजर आना शुरू हो जाती है, वो बाहर भी नजर आना शुरू हो जाती है। और वो इंसान अगर चाहे किसी में सफलता प्राप्त करना तो उसके लिए कोई बड़ी बातें नहीं है, क्योंकि वो संसार के हर नियम को समझ जाता है। तो ध्यान में ऐसी जबरदस्त शक्ति है। तो हम ध्यान जब करते हैं तो जब हमारा मन नहीं लगता और हम जल्दी क्यों उठ जाते हैं, कुछ कारण हैं। कुछ कारणों को हम समझें। एक तो सबसे बड़ा कारण यह है कि अगर ध्यान में आप सीधे नहीं बैठोगे, रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं होगी, तो कभी भी ज्यादा देर नहीं बैठ पाओगे। सबसे पहले रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। क्यों? अगर आप ऐसे बैठते हो ना, ऐसे, तो थकावट जल्दी होगी। थकावट होने से आप तुरंत उठ जाओगे। हमको लगता है कि हम कंफर्टेबल बैठे हैं, आप कंफर्टेबल नहीं बैठे हो, अभी भी नहीं बैठे हो। कंफर्टेबल इसको कहते हैं बैठना। रीढ़ की हड्डी सीधी हो
इससे श्वास पूरे गहरे अंदर तक के जाते हैं, पूरे अंदर तक के जाते हैं श्वास। और श्वास अगर पूरे अंदर तक के नहीं जाते, यहां तक के जाते हैं, आप जैसे बैठे हो ना, यहां तक के श्वास जाते हैं, यहां तक, तो उससे क्या होता है, कभी भी मौसम भी बिगड़ेगा ना तो आपको बेचैनी लगेगी। अभी जैसे 2 दिन पहले मौसम था, हमको लगता है कि मौसम गड़बड़ा गया तो बेचैनी लगती है बहुत लोगों को, पता नहीं तबीयत खराब हो गई, क्या हो गया, ये सब बातें होती हैं। क्यों होती है? क्योंकि श्वास पूरी अंदर नहीं जा रही है और उस समय ऑक्सीजन और कम हो जाती है, मौसम गड़बड़ाता है, तो आपके अंदर जो है ना बेचैनी होना स्वाभाविक शुरू होती है। आप डॉक्टरों के पास जाते हो, कहते हो डॉक्टर साहब बड़ी बेचैनी लग रही है, तो सबसे पहले फायदा तो ये है कि अगर आप सीधे बैठते हो तो श्वास पूरी अंदर जाती है, पूरी अंदर तक है। वो आपकी बेचैनी को, आपके डर को, आपकी घबराहट को तुरंत ठीक करती है। और आपको बताऊं, जो ध्यान करते हैं उनको अगर ये नहीं समझ में आया हो कि मुझे क्या फायदे हुए हैं, तो वो भी ये फायदे समझते जाएं। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि ध्यान करते हैं और कहते हैं कुछ मिला तो नहीं, इसलिए छोड़ देते हैं। ये सबसे बड़ी परेशानी है। कुछ टाइम ध्यान करेंगे फिर छोड़ देते हैं। होता क्या है, एक बार अमेरिका में किसी क्षेत्र में बहुत सोना पाया गया, तो लोग वहां जमीनें लेने लगे कि यहां सोना है, सब जमीनें उस तरफ लेने लगे, पैसे अपने लगाने लगे। एक बहुत बड़ा व्यापारी था, उसने तो पूरा पहाड़ खरीद लिया, बड़ी बड़ी मशीनें खरीद ली, बहुत बड़ा क्षेत्र खरीद लिया कि सोने से मैं कमाऊंगा। जब मशीनें लगाई उसने, बहुत खोदा तो सोना निकला ही नहीं, कुछ भी सोना नहीं निकला। अब पूरे पैसे जो हैं समाप्त होने लगे। अब वो रोने लगा, अब सोचने लगा इतना बड़ा मैंने क्षेत्र जो खरीद लिया है, अब इसे कौन खरीदेगा। उसने सोचा बेच दूं तो कुछ पैसे मिल जाएं। उसने बेचने के लिए इश्तिहार निकाला तो एक खरीदार भी आ गया। तो उसके दिल में ये हो रही थी बात कि मैं इसे बता दूं, भाई तू जिस लिए खरीद रहा है इसमें सोना मुझे मिला नहीं। फिर सोचता है कि बताऊंगा तो मैं तो डूब रहा हूं, इसे कैसे बताऊं। सो उसने उसे बेच दी जमीन। पर संयोग की बात, जमीन बेची उसने, जब खुदाई की, थोड़ी ही खुदाई की, सोने का खदान निकल गई पूरी। तो सोने की जो खदान निकल गई, वो व्यापारी फिर उससे मिलने आया, कहने लगा वाह तुम्हारी क्या किस्मत है, इतनी अच्छी किस्मत है कि मैंने इतनी मेहनत की पर मुझे मिला नहीं, तुम्हें तो फटाफट मिल गया सोना। उसने कहा भाई मेरी किस्मत नहीं है, अगर मैं किस्मत सोचता तो मैं इसे लेता ही क्यों। मैं तो समझ जाता कि तुम जब इसमें सोना है ही नहीं, तुमने इतनी मेहनत की तो मुझे क्या मिलेगा। पर मैंने ये सोचा कि जब सोना है तो मिल क्यों नहीं रहा, तो मैंने सोचा कि शायद और गहरा खोदना पड़ेगा, तो मैंने और गहरा खोदा तो मुझे मिल गया। ऐसे ही ध्यान है। ध्यान से जब हम गहरे उतरते हैं, मैंने क्या कहा, हमारे गहरे में जो एक शांति है, गहरी शांति है, तुरीय अवस्था है, एक विवेक की शक्ति है, एक सूक्ष्म बुद्धि है, जिसके जागने से वो अगर विवेक बुद्धि जाग गई तो उस बुद्धि से आप संसार के सारे काम आराम से कर सकते हो, सुलझा सकते हो हर परेशानी। पर हम गहरे उतरते नहीं हैं। इसलिए कबीर साहब जी ने भी कहा कि जिन खोजा जिन पाया गहरे पानी पेट, मैं बबरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। तो जब आप ध्यान करते ना, नित्य 1 घंटा ध्यान करते, तो आपके अंदर जो गहरी शांति उतरती जाती है, एक विवेक, एक सूक्ष्म बुद्धि जागृत होती है। उससे आपके जीवन में ये पता चलता है कि मैं नफे में हूं कि नुकसान में। हर क्षेत्र में आपकी विवेक शक्ति बहुत काम करेगी, बड़ी काम करेगी, हर जगह पे काम करेगी। तो ध्यान सबसे पहले मैं कह रहा था कि कुछ लोग जो होते हैं ना,
वो छोड़ देते हैं। उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए, उन्हें बैठना चाहिए, ताकि हम जितना जितना गहरा उतरते जाएंगे उतना उतना मन जो है शांत होता चला जाएगा। ये जो हमारे मन के विचार बार बार खटपट करते हैं ना, ये ऊपर ऊपर करते हैं। जैसे हम इसका एग्जाम्पल भी बहुत जगह शास्त्रों में देते हैं कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तो सबसे पहले विष निकला, क्योंकि विष भरा हुआ था तो विष निकला। तो ऐसे ही ये मन का विष जो है, मन जो नहीं लगता, इसको निकलने दो आप, इससे घबराओ मत, इसको निकलने दो। लेकिन धीरे धीरे होगा कि मन अपने आप शांत होता चला जाता है। अगर आपने लंबा समय बैठ लिया, आपने लंबे समय तक आप बैठ गए तो मन एकदम शांत हो जाएगा और उस चीज की प्राप्ति होगी जो आप कभी जीवन में, पूरा जीवन मेहनत कर लो, 24 घंटे नहीं मिल सकती आपको। वो चीज प्राप्त हो सकती है ध्यान से। आप 24 घंटे संसार में जो मेहनत करते हो ना, जितनी भी मेहनत करते हो, एक दिन जीवन में पाओगे कि मैंने जितनी मेहनत करके जो कुछ सम्मान कमाया, चाहे सिकंदर जैसा क्यों ना हो जाए, नेपोलियन जैसा क्यों ना हो जाए, स्टीव जॉब जितना क्यों नहीं कमा ले, एक दिन पाएगा कि जिस दिन मृत्यु आएगी ना, दरवाजा खटखटाने सब एक जैसे हो जाते हैं, सब प्लेन। कोई भाग्यशाली होता है जो मृत्यु के बाद उसे समझ में आता है कि मैंने कुछ कमा लिया है, नहीं तो सब प्लेन हो जाएगा, सब प्लेन। आप पछताओगे उस समय। ये अफसोस। एक मेरे पास मैसेज आया बहुत सुंदर कि इंसान को आज शिकायतें हैं, किससे? परिवार से, संसार से। शिकायतें किससे हैं? परिवार से और संसार से। तो उसमें लिखा था एक दिन ऐसा आएगा शिकायत खुद से होगी, संसार से और परिवार से नहीं। शिकायत खुद से होगी कि जीवन सामने था, समय सामने था, अवसर सामने था, पर मैंने उससे लाभ नहीं उठाया। शिकायत खुद से होगी, ये याद रखना। और ये शिकायत बड़े बड़े लोगों को ही, सिकंदर को भी ये शिकायत हुई, स्टीव जॉब जो एप्पल कंपनी का मालिक है उसको भी ये शिकायत हुई, यह अवसर सामने था लेकिन मैंने लाभ नहीं उठाया। जिसके पास आज एक कंट्री, भारत के पास जितना धन है उसके अकेले के पास धन है, फिर भी उसके पास शिकायत रह गई। तो एक दिन ऐसा आएगा कि शिकायत खुद से होगी इंसान को, लेकिन उस इंसान को शिकायत नहीं होती है जिसने ध्यान कर लिया, जिसने ध्यान की पूंजी को समझ लिया, जिसने ध्यान की गहराई को समझ लिया, उसे शिकायत नहीं होती। तो ध्यान जो है, जब आप बैठते हो सबसे पहले तो सीधा बैठो, सीधे बैठने की कोशिश किया करो। अगर ऐसे बैठे तो नींद भी आ सकती है, हो सकता है कि नींद भी आ जाए, हो सकता है कि कोई मतलब ही ना हो, ध्यान का कोई फायदा ना हो, थोड़ी देर में मन तंग करे उठ जाए। लेकिन ऐसे बैठोगे एक रस पैदा होगा आपके अंदर, एक ऐसा अनोखा रस पैदा होगा कि आपको लगेगा कि अब बैठना चाहिए। भली मन नहीं लगता लेकिन रस पैदा होना शुरू हो जाता है बैठने से। कुछ ही दिनों में एक अनोखा रस पैदा होता है। तो वो रस जो है ना आपको बैठा लेगा, वो आदत जो है ना आपको बैठाएगी आपको ध्यान में। जब आप ध्यान में बैठते हो ना, जब शुरू करते हो ध्यान, तो अपने मन को समझा के बैठो। सबसे पहले मन को समझाओ, क्योंकि आप नहीं बैठ रहे हो, मन को बैठा रहे हो ध्यान में। तो हम मन को समझाते ही नहीं है। मन को बताओ कि अभी मेरे ध्यान का समय है, अब मैं ध्यान करने बैठ रहा हूं, अब मैं ध्यान करने बैठा हूं। अब कोई भी विचार, किसी भी काम के विचार अब मैं नहीं करूंगा, सिर्फ ध्यान के बारे में विचार करूंगा। अपने मन को समझाने के बाद बैठ जाओ। जब बैठते हो तो पूरे शरीर को आप, पूरे शरीर को देखो, चाहे पैरों से ऊपर की तरफ देखो, चाहे सिर से नीचे की तरफ देखो। देखते जाओ पूरे शरीर को और अपने आप से बोलते जाओ, मन ही मन में बोलते जाओ कि मेरा शरीर जो है, जैसे सर को देख रहे हो, सर शांत होता जा रहा है, दिमाग शांत, आंखें हल्की, कान हल्के, चेहरा हल्का, हाथ हल्के, शांत हल्के,
पैर हल्के, पूरा थोड़ी थोड़ी देर ध्यान देते जाओ और अपने आप से बोल, देखना शरीर आपका एकदम हल्का तैयार हो जाएगा ध्यान में बैठने के लिए। ऐसे बोलते जाओ, जब आप बोल लो देख लो शरीर को हल्का हो गया। उसके बाद फिर श्वासों पर ध्यान दो। आप अभी भी ध्यान दे सकते हो, मैं बता रहा हूं, अभी भी आप ध्यान दे सकते हो आंखें बंद करके। अपने श्वासों को देखो, अपने मन से बोलो श्वास हल्की होती जा रही है। ध्यान श्वासों पर, श्वास हल्की होती जा रही है। पूरा ध्यान श्वासों पर, श्वास हल्की होती जा रही है। कुछ ही देर में देखोगे श्वासें आप पूरी गहरी और हल्की होती चली जाती है। उस श्वासों में आप नाम का जो सिमरन है वो सुन सकते हो। सुनने की कोशिश करो कि उस श्वासों में नाम का सिमरन अपने आप चल रहा है। जैसे जैसे श्वास हल्के और गहरे होते चले जाएंगे दिन प्रतिदिन, आपकी विवेक शक्ति, सूक्ष्म बुद्धि जागृत होती चली जाती है। आपको ये पता चलेगा कि अगर मुझे क्रोध आता है तो मेरे अंदर क्या हलचल होती है, क्यों अशांति आती है, ये सब पता चलेगा। राग आया तो अशांति हुई, द्वेष आया तो अशांति हुई। तो विवेक जो बुद्धि है वो इन सब चीजों को दूर करके गहरी शांति में आपको ले जाती है। ये श्वास जो है दिन प्रतिदिन आपको गहरी शांति की तरफ ले जाएंगे, एक ऐसे आनंद की तरफ ले जाएंगे जो परमात्मा का आनंद है। और फिर विचार आ जाए, कोई भी चलते चलते श्वासों के बीच में कोई विचार आ जाए तो आप अपने मन से उस समय कहो कि भाई ये विचार जो हैं बाद में बताना, अभी ध्यान का समय है, अभी सिमरण का समय है, सिमरण कर। तो जैसे जैसे आप सिमरण करोगे, श्वासों पे ध्यान दोगे, श्वासों पे मन लगता चला जाएगा। और एक दिन ऐसा आता है कि आपका मन जो है पूरा श्वासों में लग जाता है। जैसे जैसे सिमरण करोगे, जैसे जैसे श्वासों को देखोगे, एक अद्भुत शक्ति आपके अंदर पैदा होनी शुरू हो जाती है। कहते हैं करत करत अभ्यास के जड़ मति होत सुजान। जो मति है, हमारी बुद्धि है, जड़ है, वो सुजान होनी शुरू हो जाएगी, जागृत होना शुरू हो जाएगी। आंखें खोल लो। हमें नित्य नियम से अलार्म लगा के बैठो। मैं कहता हूं अगर आधा घंटा आप बैठ सकते हो सीधे, तो अलार्म लगा के बैठो, अपने मन को बताओ कि अभी आधा घंटा मेरा समय ध्यान करने का है, मैं इससे पहले नहीं उठूंगा, इससे पहले उठूंगा ही नहीं। जैसे जैसे श्वासों में ध्यान दोगे ना, एक दिन ऐसा आता है कि श्वास जो है इतने धीमे हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि श्वास चल भी रहे हैं। और वो अगर आप उस मंत्र को सुनना चाहोगे तो बिना श्वासों के भी वो मंत्र सुनाई देना शुरू हो जाएगा और अपने आप जब चलता है। ऐसी स्थिति है। और बुद्धि इतनी सूक्ष्म हो जाती है कि बारीक से बारीक गलतियों को भी आप पकड़ सकते हो। सज्जनों, नाम या ध्यान, इसकी शक्ति इतनी है कि हम उसे नजरअंदाज किए जा रहे हैं पूरा जीवन। तो इस नजरअंदाज करने का जो खामियां हैं,
हमें भुगतना पड़ेगा। भुगतना क्या पड़ेगा कि जीवन हाथों से अनमोल जीवन चला जाएगा। तो इसलिए आप अपने आप को भाग्यशाली समझो तब जब आप नाम का सिमरण करते हो नित्य प्रति। नाम का सिमरण करो, फिर देखो आपके जीवन में कितना बदलाव आता है, कितना बदलाव आएगा। हर चीजों में, हर चीज में बदलाव आएगा। तो सज्जनों, इस प्रकार हम ध्यान करें, नाम का सिमरण करें और अपने जीवन को संवार लें। बोलो जय काला।